हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल राजस्थान अध्ययन। जैसा कि हमने जो पिछले दो वीडियोस थे उसमें 1857 की क्रांति राजस्थान के सापेक्ष में कंप्लीट की थी। दो वीडियोस हैं, चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद हम, ये एक बुक है आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की बुक है। ये आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आती है। ऐसी ही एक और बुक है दिशा की ही, वो भी आपकी बुक आती है आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, और ये वाली जो बुक है आप देखिए, ये अभी बिल्कुल न्यू एडिशन है, 24th एडिशन है, ये बिल्कुल न्यू एडिशन है। तो आपको इसमें 1992 जैन से लेके 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो आरपीएससी के हो, चाहे आरएसएमएसएसबी के हो। और इस बुक की अच्छी बात यह है कि जैसे जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के नीचे इनकी व्याख्या है। व्याख्या भी इन्होंने जहाँ से लिया, ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया, जो जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान अध्ययन की बुक्स हो गई, या आरबीएससी की बुक्स हो गई, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हो गई, उससे ये व्याख्या लेके उसको एक्सप्लेन किया है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी, एक एडवाइस है मेरी तरफ से, कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसआई, आरएएस या किसी की भी प्रिपरेशन ऐसे एग्जाम्स की कर रहे हैं, आरपीएससी और आरएसएमएसएस भी रिलेटेड, तो आप ये बुक बिल्कुल परचेस कीजिए। और किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये क्वेश्चन सीरीज लगाइए। इससे क्या होगा कि ये इसकी व्याख्या है, तो साथ में आपका जो कवर नहीं भी हुआ होगा वो इस बुक से हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1857 की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? ये पशुधन सहायक 18 में, देखिए आप कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए कौन थे? कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कप्तान हीथकोट। तो इसका जो आंसर है वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये आपके एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। व्याख्या देख लेते हैं हम। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना की गई। ये रेसिडेंसी स्टैब्लिश हुई थी 1832। इसका मुख्य अधिकारी होता था एजीजी। इसका मुख्यालय जो था वो अजमेर में था। और 1845 में इसके मुख्यालय को गर्मी के जो जब दिन होते थे उसमें माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो थे डेविड ऑक्टरलॉनी, या फिर मिस्टर लॉकेट बोलते थे उनको। जबकि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम जो थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था, तो कहाँ था जी? अभी हमने पढ़ा अजमेर था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो अभी हमने देखा कि 1832, 1386, 1830, 1834, तो ये किया गया 1832 ईस्वी में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस सन में हुई और कहाँ हुई? तो देखिए 1835 नागौर में नहीं, 1830 जोधपुर नहीं, 1829 जयपुर नहीं, 1832 अजमेर में। एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर था? अगर आपको याद नहीं होता है, मैंने अपने प्रीवियस जो इसके डिटेल वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक के, उसमें भी बताया है कि गर्मी लगती थी। राजस्थान में एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पे, जो हमारा राजस्थान का हिल स्टेशन है, दैट इज माउंट आबू। तो उन्होंने गर्मी के दिनों में अपना मुख्यालय माउंट आबू शिफ्ट किया था। बहुत सिंपल है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो देखिए 4, 5, 6 या 7। तो इसका आंसर है आपके पास 6। कितनी थी? 6 थी। अब जो 6 छावनियां हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए पहले तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जो इस प्रकार है। छावनी नसीराबाद छावनी, मुख्यालय इसका अजमेर था। इसमें कौन सी रेजिमेंट, मतलब कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? वो थी 15वीं बीएनआई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट थी देवली, इसका मुख्यालय टोक था। यहाँ पे कोटा कंटिजेंट जो थी वो तैनात थी। नेक्स्ट आपकी छावनी एरनपुरा, इसका मुख्यालय पाली था और यहाँ पर जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी तैनात थी। नेक्स्ट छावनी नीमच, इसका मुख्यालय ग्वालियर था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एमपी बॉर्डर पर जाता है पास में, तो मुख्यालय ग्वालियर था। रेजिमेंट कौन सा था यहाँ पे? मालवा, मेवाड़ राजपूताना भी कहते थे उसको। मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट जो थे वो 2 थे यहाँ पे। ब्यावर छावनी थी जिसका मुख्यालय ऑब्वियसली बात है अजमेर था, वेरी नियर बाय है। और यहाँ पे जो रेजिमेंट था वो था मेर या फिर मेरवाड़ा रेजिमेंट। नेक्स्ट छावनी थी आपकी खेरवाड़ा, इसका मुख्यालय था उदयपुर, क्योंकि खेरवाड़ा जो है आपका उसका मुख्यालय उदयपुर था। और रेजिमेंट कौन सा था? भील रेजिमेंट था। तो देखिए ये आपके पास छावनी, मुख्यालय, रेजिमेंट्स आपको याद रखने हैं। इनमें नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली, इन चारों छावनियों में विद्रोह हुआ, लेकिन 2 छावनियां ऐसी थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ, वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। ये 2 छावनियां ऐसी थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है ए ब्याण देखो नी। ए फॉर एरनपुरा, ब फॉर ब्यावर, है ना।
एन फॉर आपका हो गया नसीराबाद, दे फॉर आपका हो गया देवली, खो फॉर आपका खेरवाड़ा हो गया, और नी से नीमच। ठीक है, तो ये आप छावनी ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 1822 में बनाई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। अभी हमने देखा मेरवाड़ा, आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ था, अजमेर। हाँ मतलब देखो अजमेर अब ऑप्शन में नहीं है तो हम टिक करेंगे ब्यावर। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी। देखो हमने अभी देखा ए ब्याण देखे नहीं, तो नसीराबाद, देवली थी, एरनपुरा थी, टोंक नहीं था। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ। राजपुताना राइफल्स, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, गोरखा या कुमायूं रेजिमेंट। तो आपने देखा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और वो भी कौन सी थी, वो भी आप यहीं लिख लो, 15वीं ने विद्रोह किया था, और भी थी वहां पे लेकिन विद्रोह 15वीं ने किया था। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, कौन सा केंद्र नहीं था, अजमेर बिल्कुल था, जयपुर, नीमच, आउवा। नीमच में भी हुई है, आउवा पाली का भी विद्रोह हुआ है, जयपुर जो है वहां पे कोई क्रांति नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जयपुर के जो महाराजा थे, महाराजा वहां थे राम सिंह द्वितीय, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए वहां पर कोई भी क्रांति नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए आप, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। तो जोधपुर लीजियन का अभी हमने देखा कि केंद्र कहाँ रखा गया था, वो रखा गया था आपके एरनपुरा पाली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। देखिए क्वेश्चन आया हुआ लैब असिस्टेंट 2022। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ। तो ध्यान रखेंगे आप, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, तो आप इसको बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये देखो आप कितनी बार रिपीट हुआ है। देखो कब और कहां हुआ, 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, या 9 सितंबर 1857 आउवा। तो आपको ध्यान रखना है कि 28 मई 1857 नसीराबाद से इसका श्री गणेश हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी अगर आप इसको कॉमन सेंस से भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद है कि सब जगह विद्रोह हुआ है, डेट वाइज देखोगे तो 28 में 1857 को नसीराबाद में हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद अजमेर में मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, ये दो आपके अंग्रेज अफसर थे जिनकी हत्या की थी विद्रोहियों ने, उनको मारकर क्रांति का, और इस क्रांति का अंत सीकर में हुआ। ध्यान रखेंगे आप, इस क्रांति का अंत जो 1857 की क्रांति है उसका अंत कहाँ हुआ, सीकर में। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, नसीराबाद से 28 मई 1857 को। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई। तो अभी हमने देखा नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा, तो इसका आंसर होगा थर्ड, नसीराबाद छावनी में उनकी हत्या हुई 2 अंग्रेजों की। वहां 2 घायल भी हुए थे, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था। तो 28 मई को विद्रोह कौन सी में हुआ था, नारनौल, नसीराबाद, नीमच या दौसा, नसीराबाद। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार, अब ये ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आप बुक से पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा कुछ मेंशन जनरली बुक्स में नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा मेंशन है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है आरपीएससी का, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए। तो देखिए, किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुजार सिंह या अनार सिंह। तो इसका आंसर है, देखो अनार सिंह तो आपका मारा गया था, उसने तो लूटा नहीं था, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। आपका डूंगर सिंह इसका आंसर है। अब डूंगर सिंह के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, देखो उसके बारे में कुछ जानकारी है कि जो ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम घूरामल पोदार है ना, ये अब इसका भी नाम ध्यान रखेंगे। रामगढ़ का एक सेठ था अनंतराम घूरामल पोदार से उसने 15,000 रुपए की सहायता प्राप्त कर ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीद कर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर उसको लूट लिया और अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। व लूट के 27,000 रुपए उसने शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए। प्रश्न भी आ सकता है कि भाई किसने देवी मंदिर में 1857 की क्रांति के समय लूट की और देवी मंदिर में पैसे चढ़ाए धनोप में, तो किसने चढ़ाए, डूंगर सिंह ने, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका नसीराबाद छावनी से रिलेटेड प्रश्न है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, मैंने बोला वहां बहुत सारी बटालियन थी, लेकिन विद्रोह जिसने किया वो कौन सी बटालियन थी, तो वो बटालियन थी आपकी 15वीं बीएनआई। देखो ये भी वहां तैनात थी, ये भी वहां तैनात थी, आपको ध्यान रखना है तैनात ये बम्बई लांसर्स, 30वीं बीएनआई, 15वीं बीएनआई तीनों तैनात थी, लेकिन विद्रोह किसने किया, 15th बीएनआई ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुआ कैसे विद्रोह वो देख लीजिए। राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी जो थे हमारे, कौन थे, अभी हमने पहले पढ़ा, लॉर्ड
पैट्रिक लॉरेंस, है ना, ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बीएनआई थी जो उस समय मेरठ से बुलाई गई थी। अब ये वाली जो 15 बीएनआई थी ना, उसको उसी टाइम पे मेरठ से बुलाया, मेरठ में विद्रोह हो चुका था, तो उन्होंने ये सोचा कि ये मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः उन्होंने इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। पहले इन्होंने अजमेर, जो आपका म्यूजियम है ना अजमेर में, मैगजीन फोर्ट है ना, उसकी सुरक्षा के लिए वहां शस्त्र रखे रहते थे, तो उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए पहले इस 15 बीएनआई को डिप्लॉय किया था, लेकिन उनको लगा कि ये ना कर दे क्योंकि वहां पे हुआ है, वहीं से आए हैं, तो इन्होंने इसको नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से उन्होंने इसकी जगह 2 मेर रेजिमेंट को भी बुला लिया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। उसके बाद चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के लिए आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया, उनमें और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया कि भाई जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बीएनआई ने के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने इसलिए विद्रोह आरंभ किया। नेक्स्ट देखिए, नसराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, कौन सी थी? 15वीं बीएनआई, बॉम्बे लांसर्स, 30th बीएनआई, मेरवाड़ा बटालियन। तो अभी हमने देखा थी 15वीं बीएनआई। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? अब देखो, कोटा राज्य में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व 2 लोगों ने किया था, एक थे लाला हरदयाल और एक थे मेहराब खान। तो पंडित नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक नहीं, लाला हरदयाल, मेहराब खान यही ऑप्शन था। कुशाल सिंह ये नहीं थे, ये भी नहीं थे। हाँ सॉरी, यहाँ पे हरदयाल, आप कंफ्यूज मत हो, हरदयाल नहीं जयदयाल थे, लाला जयदयाल और मेहराब खान इसका आंसर है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कोटा में जन विद्रोह हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी में जन विद्रोह कोटा में हुआ था। एकमात्र यहाँ पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया, कोई सैनिक छावनी नहीं थी, और ये लॉन्गेस्ट चला था, कितने 6 मंथ्स तक चला था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खां व गोकुल में मथुरा निवासी जयदयाल, ये वकील थे, के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर, ये डॉक्टर थे, इन दोनों की हत्या कर दी। मेजर बर्टन वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया भाले पे लगा के। लिख लो। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 ईस्वी में किया। ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर समथिंग में और एंड हुआ मार्च में, तो ये 6-6.5 महीने ये बहुत बड़ा विद्रोह चला था, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो, कोटा वाला जो है ना, उसमें जयदयाल और मेहराब खान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो विद्रोह हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। देखो, अब जयदयाल मेहराब खान ने राजस्थान को के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? मारवाड़, नसीराबाद, कोटा या टोंक? तो आपका इसका आंसर है कोटा, अभी हमने देखा। और मेहराब खां और जयदयाल, मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? यही लिख लो, वापस ऐसे रिवाइज किया करो, करौली। और जयदयाल कहाँ के निवासी थे? गोकुल मथुरा, हमने देखा था, ये करौली रिसालदार के थे। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? तो मेजर बर्टन 2 पुत्र, देखो ये आपको और एडिशनल इन्फो मिल गई, कौन कौन उनके बर्टन तो थे, उनके 2 पुत्र भी मारे गए थे। कहाँ मारे गए थे? कोटा में। और अभी हमने देखा सेटलर मारे गए थे, और मतलब वहां टोटल 5, कोटा में 5 अंग्रेज की हत्या हुई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? किस किस की थी? देखो, मॉरिसन, डॉक्टर सेल्डर, मेजर बर्टन, कैप्टन शावर्स। देखो, मॉरिसन की हत्या जरूर हुई थी, लेकिन ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा से इसका कोई संबंध नहीं था, ठीक है, तो ये हटा दीजिए। सेल्डर की हुई थी, अभी हमने देखा था। बर्टन की हुई थी, जो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का। और कैप्टन शावर्स का कोई लेना देना नहीं है, कैप्टन शावर्स आपके कहाँ के? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो 2 और 3, तो देखिए 1 2 3 नहीं, दूसरा ऑप्शन है 2 3, तीसरा ऑप्शन है 1 3 4, चौथा ऑप्शन है 3 4, तो आपका आंसर है सेकंड, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, देख रहे हैं आप कितना डीप क्वेश्चन बन रहा है ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको अच्छे से पढ़े, उसमें कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका आंसर दे पाए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल और हीरालाल। हमने देखा था अभी जयदयाल थे, कहाँ के निवासी थे? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये आपका ऑप्शन हो गया जयदयाल। नेक्स्ट देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया? किसने किया था? मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स, लेफ्टिनेंट हीथ कोट? नहीं,
ब्रिगेडियर होम्स या कर्नल एबॉट। ये तो हितकोट तो वैसे ही नहीं है क्योंकि इसका संबंध जोधपुर से था, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है मेजर जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स ने दमन किया था। कब किया था? मार्च 1858 में किया था। 6 साढ़े 6 महीने विद्रोह चला। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? आ गया प्रश्न। मथुरा धौलपुर, मथुरा करौली, धौलपुर कोटा, कोटा झालावाड़। अब आपको वो ऐसे भी देख सकता है करौली मथुरा, तो ध्यान रखेंगे मेहराब खां का मथुरा से था, सॉरी ऑपोजिट था, मेहराब खां का करौली से था, जयदयाल का मथुरा से था, है ना। मेहराब एम से है ना, तो उससे मथुरा नहीं है, म सेम नहीं है, तो मथुरा करौली आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस, नीमच में पूछा है उसने। कर्नल एबॉट, मेजर बर्टन या ब्रिगेडियर होम्स। तो आपको ध्यान रखना है कि नीमच में जो था वो था आपका कर्नल एबॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी था कर्नल एबॉट। कैप्टन वहां पे थे एक और मैकडोनल्ड, कैप्टन लॉयड, कैप्टन जैक्सन और कैप्टन वेनिस्टर। आपको ये चारों नाम भी ध्यान रखने हैं। मैकडोनल्ड तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं। लॉयड, जैक्सन, वेनिस्टर, लॉयड, जैक्सन, वेनिस्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीमच के विद्रोह की तिथि थी, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। नीमच का जो विद्रोह हुआ था, ऐसे ध्यान रखेंगे आप कि 28 मई को स्टार्ट हुआ था आपका नसीराबाद का विद्रोह। उसके जस्ट 3 दिन बाद, 3 दिन मतलब 31 मई, 31 मई को हुआ आपका भरतपुर का विद्रोह। और उसके 3 दिन बाद मतलब 3 जून को हुआ आपके 1857 को नीमच का। ऐसे याद रखेंगे, बहुत ईजी है। 3 दिन का डिफरेंस है, एक डेट याद रख लेंगे, सब याद हो जाएगा। तो इसका है 2 जून, 3 जून, 28 मई, 31 मई, तो इसका आंसर है 3 जून। 2 जून 1857 को सभी, अब नीमच में स्टार्ट कैसे हो देख लीजिए। 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को परेड मैदान पर एकत्र कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा, का आह्वान किया या उनको कहा, और ये शपथ उनको अपना अपना धार्मिक ग्रंथ देके की गई थी। ये सबसे मेन रीजन था कि उनमें ऐसी भावना उत्पन्न हो गई। इस पर वहां के एक सिपाही थे जिनका नाम था मोहम्मद अली बेग, इनके नेतृत्व में ही हुआ था नीमच का विद्रोह। उन्होंने साहसपूर्वक आगे बढ़कर एबॉट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। तो 3 जून 1857 को इस शपथ लेने के बाद एक दिन बाद नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह, ये 2 लोग थे, नीमच के अंदर जब हुआ, के नेतृत्व में विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद ये पहले देवली, फिर चित्तौड़, फिर शाहपुरा होते दिल्ली पहुंचे। सारे दिल्ली गए थे, तो ये इन 3-4 जगह होते हुए फिर दिल्ली पहुंचे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली या नसीराबाद। तो आपने देखा इन सब में, ये यहाँ तो गए थे लेकिन इनमें छावनी जो थी वो सिर्फ देवली में थी, तो आपका आंसर होगा तीसरा, देवली। और इन्होंने देवली के सैनिकों को भी अपने साथ में ला लिया और फिर ये दिल्ली की ओर कूच कर गए। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया था? उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? हाकिम अहमद, तात्या टोपे, मोहम्मद अली बेग या प्रताप सिंह? हमने देखा ये कहा था मोहम्मद अली बेग, और इनके साथ ही नेतृत्व और किसने किया था? हीरा सिंह ने। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो कुशलराज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र या हीरालाल? तो कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में उन्होंने सेना अजमेर भेजी थी, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर का आपका जो जोधपुर और मतलब एरनपुरा का जो आपका रिलेशन है वो जोधपुर से है, तो वो देखिए वो एक्सप्लेन कर रखा है। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मॉक मैसन के आदेशानुसार सेना नायक कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख ओनाड सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनिया व्यास के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह तथा लांबिया, दंतावास, रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हीथकोट मैदान से पीछे हट गया। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। भेजी तो थी लेकिन इनको विद्रोहियों के सामने मुक्की खानी पड़ी और इनको वापस लौटना पड़ा। और इनका जो किलेदार था ओनाड सिंह, मैंने बोला था आपको पहले भी, जोधपुर किले का ये किलेदार था ओनाड सिंह। ये जो है ना यहाँ पे ओनाड सिंह, अनाड़ सिंह, अनाड़ सिंह, ओनाड सिंह, इसी को कहते हैं। इसको मार दिया गया था। और कौन से युद्ध में मार दिया गया था मैं आगे बताऊंगी, बने रहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? तो महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से भेजी थी? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके आदेश से भेजी होगी। तो देखो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक्स, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक्स, एजीजी लॉरेंस, मॉकमेसन, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मॉकमेसन के आदेश पर भेजी थी। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से कौन था? मतलब वो किसका ठाकुर था ये पूछना चाह रहे हैं। गुलर का, कोठारिया का, सलुम्बर का या आसोब का? तो आपको ध्यान रखना है आसोब का ठाकुर था। इंपॉर्टेंट है शिवनाथ सिंह, ध्यान रखेंगे आप। इसने जो आपका कुशाल सिंह चंपावत आउवा का ठाकुर था, जिसने जो एरनपुरा विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका बहुत अच्छे से साथ दिया था। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह या औवा का ठाकुर कुशाल सिंह? मैंने अभी जिक्र किया था, क्वेश्चन आ गया, तो औवा का ठाकुर कुशाल सिंह, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अंग्रेजों और जोधपुर दोनों की सेना को इन्होंने कंबाइनली हराया था। ठीक है, तो देखिए इसका आप जो एरनपुरा पाली में विद्रोह हुआ वो भी एक बहुत बड़ा विद्रोह था। हुआ कैसे? वो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथ कोट की सेना को औवा के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर, ये इसको बोलते हैं बिथोड़ा पाली का युद्ध, कब हुआ ये? 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हीथ कोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया, तो उसे भी देखो, पहला युद्ध ये हुआ 8 सितंबर को, इसमें हार गई अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना। सेकंड वाला एजीजी वापस आया अपनी सेना लेकर चेलावास नामक स्थान पर, 10 दिन बाद फिर से युद्ध किया 18 सितंबर। इसको बोलते हैं चेलावास का युद्ध, गोरे कालो का युद्ध। और इसमें आपका जो मैकमेसन है वो मारा गया था, आपको ये ध्यान रखना है। और मैकमेसन का सर काटकर क्रांतिकारियों ने उसको औवा पाली का जो किला है वहां पे लटका दिया। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में फिर से अब उन्होंने रणनीति लेने के लिए टाइम लिया और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारियों को पराजित किया उन्होंने फिर से। मतलब 2 युद्ध हुए, इसके बीच में तीसरा भी हुआ था, लेकिन 2 ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट था आपका बिथोड़ा पाली का युद्ध, दूसरा था आपका चेलावास का युद्ध। फिर देखिए 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। ये जो औवा के ठाकुर थे ये कोठारिया चले गए। अंततः इन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। लोकगीतों में इसे गोरे व कालो का युद्ध कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठा, जिसने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को 10 नवंबर 1860 को निर्दोष बताकर रिहा कर दिया। एंड में ये सलुम्बर के रावल केसरी सिंह चुड़ावत थे, उनके यहाँ गए, उन्होंने इनकी सहायता की और 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। इनका आपसे पूछ ले कि इनका किससे रिलेशन है, संबंध है, तो एरनपुरा पाली का जो विद्रोह था उससे इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका आंसर है आपका महाराजा तख्त सिंह। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया? तो आपको ध्यान रखना है, इसका 4th ऑप्शन है चेलावास का युद्ध। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। अब देखिए 2 पॉलिटिकल एजेंट की डेथ हुई थी, एक मैसन था और एक कौन सा था? जल्दी से सोचिए। बर्टन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है ना, और जोधपुर का, दोनों मारे गए थे। नेक्स्ट देखिए कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने औवा पर कब्जा कब किया? तो औवा पर कब्जा उन्होंने किया था 24 जून 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 24 जून 1859। तो 24 जून 1858 स्थान जहां औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, अभी हमने देखा कोठारिया, औवा, उदयपुर, नीमच। तो इन्होंने उदयपुर में किया था क्योंकि सलुम्बर के जो ठाकुर थे, सलुम्बर उदयपुर में पड़ता है, अभी नया जिले से भी इसका संबंध है। तो ये जो थे उसके ठाकुर थे केसरी सिंह, वहां जाकर उन्हें शरण ली और अंतिम समय उनका वहीं निकला। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? देखो 8 सितंबर पूछ रहे हैं, 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था वो बिथोड़ा का था। तो आसोब, गुलर, बिथोड़ा, खेजड़ली, तो बिथोड़ा पाली के युद्ध में इनको पराजय मिली थी। नेक्स्ट देखिए